जो मनुष्य अपने मन के ऊपर काबू नहीं पाता, वह सदा ही गलत आचरण और गलत तरीके से लोगों के बीच में जाकर बैठ जाता है। क्योंकि जब मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरे पास कोठी बंगले अटारी यह तमाम चीजें उपलब्ध हो जाएं, लेकिन जल्द उसके पाने की जब लालसा होती है, उसके कारण मनुष्य तमाम प्रकार के गलत कदम उठाना शुरू कर देता है। आज दीपावली का शुभ पर्व है। इस दीपावली के शुभ पर्व पर बहुत सारे नवयुवक, उनके मन में यह धारणा होती है कि आज के दिन अगर मैं जुआ या सट्टा खेलूं, इस कारणवश उनके मन के अवधारणा में यह उतर जाता है, लोगों के द्वारा जो गलत फहमियां लोगों के मनों में बिठा दी गई है कि जो चीज आज करोगे, अगर आज तुम्हें वह प्राप्त हो जाती है तो पूरे साल तुम्हारे लिए वह शुभ साबित होगा। यही कारण है कि बहुत सारे युवा साथी हों या प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति हों या बुजुर्ग हों, जिनको यह मन में विचार हो जाता है कि ऐसा करने से उनके लिए लाभदायी होता है और उनका जीवन बदलने वाला है, वह ऐसे गलत कदम को भी उठाने में नहीं कोई गुरेज करते। बंधुओं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से कदम को उठाकर और अपने आप को बुरे कर्मों में संलिप्त कर लेते हैं। कुछ एक तो इस काम में पारंगत उनको हासिल होती है, वह यह काम करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इससे उनका जीवन बड़ा अच्छा चलेगा और उनके पास धन और ऐश्वर्य रहेगा, लेकिन उनको यह नहीं पता कि वह जिस राह पर चल रहे हैं, उस राह पर पल पल पर उनके लिए खतरा बरकरार है। क्योंकि जो बुरे कर्म करता है, उस कर्म का फल भी उसे भोगना पड़ता है। और इनके चक्कर में पड़कर जो नवयुवक हैं, जिन्हें नौसिखिया कहा जाता है, ऐसे बेचारे बच्चों का जीवन इस तरीके से बर्बाद होता है कि उनको एक दिन बुलाकर जुए की लत लगाई जाती है, 2-4-5 हजार जीतते हैं, फिर वह वही कर्म करने लगते हैं जो उनके माँ बाप रोकते हैं, बार बार उनको कहते हैं कि उस कर्म में न जाए, ऐसा कर्म उनके लिए घातक साबित होगा, लेकिन वह लत लग जाती है तो छूटाए नहीं छूटती। इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से समस्त श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों और समस्त लोगों से यह निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि अपने समाज में ऐसी कोई जगह जहां यह कार्य होता हो, उस कार्य को रोकने के लिए प्रशासन से मदद ली जाए और प्रशासन के द्वारा ऐसे जघन्य कामों को बंद कराने का काम किया जाए। बहुत सारे परिवार के लोगों को तो उनको ऐसा लगता है, जब उनके बच्चे खेल कर आते हैं, पैसे मिलते हैं, तो वह खुशी खुशी उसका उपयोग करते हैं, और जब कहीं वह पकड़ जाते हैं और जब उनको कोर्ट कचहरी ले जाया जाता है, तो वह आकर यह बयान देते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था साहब, या तो पहली बार गया है।
यह भी सत्य है कुछ लोग पहली बार भी जाकर पकड़ा जाते हैं, क्योंकि जो चोर होता है, जो उसमें निपुण होता है, वह निकल जाता है, कुछ ही पकड़े जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस प्रसंग का सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य अपने मन को मार ले, अपने मन को कंट्रोल कर ले, तो इन समस्त समस्याओं से निजात उसे मिल सकती है। सदगुरु कबीर साहब की बाणियां जो हैं, सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं, वह इसी पाप रूपी विनाश का, उसका विनाश कर देता है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन का विनाश करे, वह विनाश तुम्हारे उस पाप रूपी निष्कर्म कर्मों का करता है। जो सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझे, सदगुरु कबीर साहब को मानने लगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वह इन सभी कर्मों से दूर रहेगा। यह लालच, इतनी माया मोह की जो लालच होती है, इससे मनुष्य बच नहीं पाया है। ये नहीं कि आप किसी प्रवचनकर्ता या सत्संगकर्ता की बात सुन लें और अपने परिवार और अपने घर के लोगों से माया त्याग कर, अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ भक्ति में लग जाएं, तो वह भी सबसे बड़ा पाप के भागीदार बनेंगे आप। जो व्यक्ति गृहिणी होकर, अर्थात गृहस्थ जीवन में अपना जीवन बिताकर सत्य पुरुष की भक्ति करता है, वह सबसे बड़ा संत कहलाता है। संत वह नहीं जो जंगलों में बैठकर, जो मठों पर बैठकर, कुटियों में बैठकर प्रवचन करता हो, लेकिन उसके मन के अंदर विकार हो, उसे उसके अंदर हाय हफस हो कि वह कितना इकट्ठा कर ले, बंगले गाड़ी बना ले, मर्सिडीज गाड़ियों से चलने की लालसा रखता हो। ऐसे संत भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में जो व्यक्ति मन को अपने कंट्रोल नहीं कर सकता। मन को कंट्रोल ना करके और तुम उस शब्दों को दोहराओ, समझाने की कोशिश करो, यह भी बहुत गलत है। बहुत सारे संत और महात्मा, हमारी बातों से हो सकता है उनका थोड़ा सा दुख हो, लेकिन यह भी बातें सत्य हैं कि उन्हीं के साथ रहने वाले कुछ ऐसी वेशभूषा में हैं जिन्हें सिर्फ धन और ऐश्वर्य से मतलब है, उन्हें किसी परमात्मा के ज्ञान से मतलब नहीं है, उनको किसी भक्ति से मतलब नहीं होता। वह सिर्फ अज्ञानता भरी बातें करते हैं। वह यही समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, उनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, उनका बहुत ही सुंदर था शब्दों में उन्होंने दोहराया कि संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। तो जो संत होता है ना, उस संत के साथ चाहे कितने लोग जुड़ जाएं, चाहे कितने लोग उसकी समर्था और सत्यता को तोड़ने की कोशिश करेगा, वह कभी टूट नहीं सकता। लेकिन जिसके मन के अंदर छल और कपट रहता है, वह कभी संत नहीं बन सकता। अब तुम यह समझोगे कि संत वह होता है जो चोला ओढ़कर ही रहता है, तो सदगुरु कबीर साहब ने इसके बारे में भी कहा है कि पान सुपारी खाए के और उजरा कपड़ा पहनकर अगर कोई अपने आप को संत कहता है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। और ऐसे लोग जो हमारे कबीरपंथ समाज में बीड़ी, पान, सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं, जो अपने आप को संत मानते हैं, वह क्या अपने आप को संत मानेंगे जब वो अपने मन के कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन की इच्छा को मार नहीं सकते, तो वह ज्ञान देने लायक हैं। लेकिन
हमारे समाज में भी ऐसे संत हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वह एक जफड़ी बनाते हैं और जफड़ी बनाकर गांजे पीने का काम करते हैं। अर्थात जो ये जो भी पीने की उनकी होती है चिलम वगैरह, उसको पीते हैं। वो कहते हैं कि तो संत को यह करना आवश्यक होता है, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं होता कि सदगुरु कबीर साहब ने इसकी घोर निंदा की थी। जब तुम खुद पान सुपारी और बीड़ी का सेवन करते हो तो तुम अपने शिष्य को कौन सा ज्ञान दोगे। तंबाकू खाते हैं बहुत सारे महात्मा और संतों को मैंने देखा है, यह भी सत्य है। या मूर्ख लोग ही ऐसा करते हैं और वह सबसे बड़े अपने को ज्ञानी मानते हैं। हमने एक किसी बाबा को देखा है, कबीर पंथ समाज से ही हमारे आते हैं, अकबरपुर में है, सैदापुर में महंत मुरलीदास साहब जी के नाम से जाने जाते हैं। उनको बढ़िया सा पान चाहिए, वो कौन सा पान, मगही पान कहते हैं जिसको, बनारस वाला पान। और शिष्य से दक्षिणे में भर भर के 500-500 की नोटें जाती हैं। तो यह लालच लोभ सही है? आज भी उनको शुगर और बीपी की बीमारियां हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हैं। अभी इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है। तो तुमने जो कर्म किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा तुमको, और तुम ज्ञान देते हो। इन्होंने ऐसा प्रपंच रचा है कि संत समाज में बहुत सारे लोगों को तोड़ने का काम किया। प्रतापगढ़ जिले में उस प्रकार से इन्होंने भ्रम फैलाया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। वह संत उनके वहां नहीं जाएगा, वह संत उस महात्मा के साथ नहीं रहेगा। ऐसे इन्होंने पूरे संतों में फाड़ मचा दी। या वो बड़ैया घराना के हैं, वो साहेब बंदगी वाले हैं, उस पंथ के हैं। अरे तुम संत हो किस काम के, तुम संत कहने के लायक हो? मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो भी व्यक्ति संत सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को मानता हो, वह किसी भी धर्म जात या पंथ से आता हो, किसी भी पंथ को मानता हो, वह कोई पंथ चलाता हो, लेकिन अगर सत्य है, वह सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो वह भी संत है, लेकिन सही कर्मों से। यह नहीं कि तुम बीड़ी पीने वाले को महंत बना दो। दसियों ऐसे आश्रम बताऊंगा जिसके महंत आज भी बीड़ी पीने का काम करते हैं। या प्रतापगढ़ जिले की बात कर रहा हूं मैं, या सही है? ऐसा कर्म करना चाहिए। तुम ज्ञान तो सदगुरु कबीर साहब के बारे में देते हो, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझाने की कोशिश करते हो, शिष्य को क्या समझाओगे? उन्हीं के साथ जो शिष्य होते हैं पान सुपारी खाकर आश्रमों पे घूमने का काम करते हैं, कोई इधर बीड़ी पी रहा है, कोई उधर बीड़ी पी रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे तमाम तमोगुणी जो ऐसे संस्कार रखते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। वह उसे तोड़ने का काम करते थे, उनके मन को परिवर्तित करने का काम करते थे। इसलिए बंधुओं, आज हमारे कबीरपंथ समाज में भी बहुत सारी खामियां हैं।